हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि अगर हमारे पास कोई बाउंड्री वॉल है और उसका लेआउट हमें करना है तो हम उसका लेआउट कैसे करें। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक बाउंड्री वॉल है। ये जो आपको दिख रही होगी CF1, यानी कि कंबाइंड फुटिंग 1। इसकी जो चौड़ाई है, विथ है, वो है 1650 mm। ठीक है, और इसकी डेप्थ जो है वो है हमारी 525 डेप्थ CFT1 की। तो इसमें इन्होंने क्या रखा है कि C1, हमारे सारे कॉलम C1 हैं। C1 का साइज मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब हमारे पास ये जो बाउंड्री वॉल है ये आपको FB1 दिखता होगा, यानी कि फाउंडेशन बीम। ये हमारा फाउंडेशन बीम है 350 बाई 525, यानी कि जितनी हमारी राफ्ट की डेप्थ है उतनी ही हमारी बीम की डेप्थ है। ये हमारी बाउंड्री वॉल जो बैक साइड में, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग बन रही है उसकी बैक साइड में बाउंड्री वॉल बनानी है। इस तरफ जो है हमारे कब्रिस्तान है। कृष्ण में जो है हमें इस साइड में कुछ नहीं निकालना है, कोई भी खसका वगैरह नहीं निकालना है। पूरी की पूरी राफ्ट हमारी अपनी जगह में लेनी है। बीम भी इसीलिए इन्होंने फाउंडेशन बीम दे दिया है, क्योंकि फाउंडेशन बीम बहुत कम जगह पे दिया जाता है। जहाँ पर हम किसी साइड में खसका वगैरह नहीं निकाल सकते उस जगह पे फाउंडेशन बीम दिया गया है। ठीक है, तो हमारी जो कॉलम का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर 4 मीटर है। अब इन्होंने यहाँ पर दे रखा है एक्सपेंशन जॉइंट, कितने का 20 का एक्सपेंशन गैप ऑन एवरी सेवन्थ वे का मतलब होता है कि 1 2, यानी कि 1 2 ऐसे 7 बे चलेंगे हम, उसके बाद हमारा 20 का एक्सपेंशन गैप आएगा। लेकिन हमारा थोड़ा करेक्शन हमने कराया था। हमारा क्या था कि जैसे हमारा डिस्टर्ब हो रहा था, एक्सपेंशन जॉइंट हमारे पास जो है बढ़ती आ रहे थे। दो पैनल हमारे पास, ये पैनल मानते हैं इसको, तो 2 पैनल हमारे एक्स्ट्रा बच रहे थे। तो हमने इसको क्या किया, हमने 7th बे की जगह 8 बे करा दिया, करेक्शन करवा दिया कि भाई ऐसा कर लो, तो हमें जो है कम एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ेंगे। 3 एक्सपेंशन जॉइंट हमारे हो जाएंगे। ठीक है, 2 इधर उधर कॉर्नर पे, एक बीच में। ठीक है, तो हमने हर कॉलम का सेंटर टू सेंटर अपना निशान लगा लिया। उसके बाद में कॉलम को छाप दिया। सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे, एक्सकेवेशन करेंगे, एक्सकेवेशन के बाद PCC करेंगे, PCC के बाद में हमारा कॉलम का निशान देंगे, कॉलम का सेंटर हम लगाएंगे। कॉलम से सेंटर लगाने के बाद हम जो है कॉलम को छाप देंगे। कॉलम का हमारा जो साइज है C1 वो है 350 बाई 350 का। ये हमारा कॉलम वहाँ पर दिया गया है। ये हमारे पास एक रिंग दिया गया है, 2 घंटी दी गई हैं। और ये जो हमारा कॉलम में 4 बार दी गए हैं 20 डाई की, और 4 बार दी गई हैं 16 डाई की। ठीक है, और लिंक यानी कि रिंग जो हमारा रहेगा स्टीरप्स वो रहेंगे 8 डाई के, 100 एंड 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि H/4 का 100 जो है बीम के आसपास, बीम की जगह में, बीम से लगभग H/4 पे रहेगा 100, और बीच में रहेगा, मतलब दोनों बीम के बीच में रहेगा 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, फिर हमने इसका लेआउट स्टार्ट किया। तो लेआउट में हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट आग बिल्कुल लास्ट वाले कॉर्नर को, लास्ट वाले पॉइंट को एक दूसरे को मैच कर लिया डोर बांधकर। मैच करने के बाद उसका पॉइंट नीचे गिरा लिया, क्योंकि एक्सकेवेशन हमारा हो रखा है। हमारी जो डेप्थ है इसकी वो दे रखी है 1500, यानी कि NGL से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1500 नीचे हैं हम। तो हमारी जो ऊपर का रेफरेंस है, ऊपर के दूसरी बाउंड्री जो लोगों की हुई हुई है, हमने उसके रेफरेंस से अपना एक नीचे का पॉइंट ले लिया और नीचे डोर बांध लिया। उसके हिसाब से हमने बीच का डिस्टेंस अपना एक बार साइट पे मेजर कर लिया। साइट पे आप ज़रूर मेजर कर लें, क्योंकि कोई भी ड्राइंग अगर बनती है तो उसमें सर्वेयर आता है। सर्वेयर जो है उसका सर्वे कर कर लेकर जाता है, तब उस पर जाकर वो ड्राइंग बनाते हैं। तो आप जो है अपनी साइट पे ड्राइंग ज़रूर चेक कर लें एक बार, मतलब जो एज पर साइट आपका डायमेंशन है उसी के हिसाब से आप कॉलम का सेट दीजिए। मतलब मान लीजिए इन्होंने 4 मीटर का दे दिया, हम उठाकर 4 मीटर का दे दें, अब हमारा साइट पे जो है लंबाई बढ़ गई या कम हो गई तो हम तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसलिए टोटल लंबाई आप पहले निकाल लें, उसके बाद कितने पैनल आ रहे हैं वो पैनल निकाल लें, उसके बाद ही आप जगह को एडजस्ट करें। 4 से कम भी होता है, 4 मीटर से कम भी हो सकता है, 4 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दें। चलो मैं अब आपको साइट पर लेकर चलता हूँ, साइट पर देखते हैं क्या रहता है। तो दोस्तों हम साइट पर आ चुके हैं। अब हमारा ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम ऊपर से, यानी कि जो हमारा ऊपर का बाउंड्री वॉल बराबर वाला है उसके हिसाब से हम जो है
नीचे की साइड में एक पॉइंट नीचे उतार लेंगे। ये जो डोर आपको दिख रही है, ये डोर हमने अपनी बिल्डिंग के लिए लगाई है, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग है वो हमारी बाउंड्री के आउटर फेस से, यानी कि आउटर के रेफरेंस से ही हमारी बिल्डिंग आगे को बढ़ रही है। लेकिन अभी हम बाउंड्री का लेआउट कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा बाउंड्री है। तो हमने क्या किया कि एक तो हमने पॉइंट यहाँ पर लगा लिया, इस कॉर्नर पे लगा दिया, और दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे उस तरफ कॉर्नर पे नीचे ले जाकर। नीचे लगाने के बाद में क्या करेंगे, हम इस तरफ और उस तरफ डोर बांध देंगे। अब डोर बांधने के बाद में हम पूरी डिस्टेंस एक बार चेक कर लेंगे, या नीचे नीचे, यानी कि हमारी जो बाउंड्री वॉल हमारे बगल में है उसके हिसाब से, ये जैसे ये डोर हमने बांध रखी है। अब हमने डायमेंशन चेक करने के बाद अब हमने निकाल लिया कि भाई इतने सेंटर पे हमारा कॉलम आना है, यानी कि इतना डिस्टेंस हम चलेंगे तो हमारे कॉलम का सेंटर आ जाएगा। जैसे कि ये सेंटर हमारा आ चुका है। तो अब हर सेंटर पे हम चूना डालते जा रहे हैं। चूना डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पर हम अपना कॉलम छाप लेंगे। डायमेंशन अपनी चेक करते जा रहे हैं, और चेक करने के साथ साथ हम अपना उस पर हर कॉलम के सेंटर पे चूना डाल रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हम कॉलम छापेंगे। अब कॉलम छापने के लिए आप गुनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये डोर है अपनी, तो डोर में क्या करेंगे कि कॉलम का सेंटर है, तो कॉलम से सेंटर से इस साइड में थोड़ा सा एक साहुल गिराकर निशान लगा लेंगे, इस साइड में थोड़ा सा साहुल गिरा लेंगे, ठीक है। और उसको मिलाकर अपनी गुनिया से सेंटर टू सेंटर अपना डायमेंशन उसकी फिक्स कर देंगे। क्योंकि ये जैसे मैंने बना के रखा हुआ है 350 का कॉलम है आपका, तो 175 सेंटर का इधर हो जाएगा, 175 इस तरफ हो जाएगा। दोनों को इस तरीके से मिला देंगे। जैसे मैंने ये थोड़ा मसाले का यूज किया है, क्योंकि भाई हमको तो सिर्फ पीछे साइड में अपना सपोर्ट करके रखना है। जैसे ये निशान लगा आपका, तो हमको तो पीछे साइड में सपोर्ट लगा कर रखना है। अंदर की साइड में तो हम कितना ही आ जाएं कि कोई फ़र्क ही नहीं है। पीछे की साइड में हमको अपना ध्यान रखना है कि कॉलम हमको ऊपर को लेकर जाना है, और जो हमारे बाउंड्री वॉल हमारे साथ में पहले से हुई हैं उनके हिसाब से हम अपना बाउंड्री वॉल जो है फिक्स कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो हम अगर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।